अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 17 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर फैसला सुनने के बाद 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक अदद जोरदार कहकहे ने पटवार खाने पर बिजलियां गिरा दी हैं। एक और जुम्मा पटवार खाने पर कैसे भारी पड़ गया है, गो के फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अपेरेंटली आया है, लेकिन असल कहानी जुम्मा भारी पड़ने की कैसे है, उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स के अंदर मैं आपको जाकर बताऊंगा कि पहले दिन से जब इस फैसले का पता ऑलरेडी टाउट सहाफियों को था, जिस तरह आज सरकारी टेलीविजन के कैमरों ने अंदर एंट्री मारी है, जिस तरह आज टाउट सहाफियों ने एंट्री मारी और वकला के राजा बाहर खड़े रहे, उससे साफ अंदाजा हो गया था कि होने क्या लगा है। और जज साहब की बड़ी मेहरबानी है, जनाब मौसूफ ने 14 साल की सजा सुनाई है। आप चाहते तो यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर सजाए मौत भी दे सकते थे। इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्रॉस डाइसेक्शन करना है, पोस्टमार्टम करना है, फिर इमरान खान साहब के वकला ने क्या बोला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या कर सकती है। यह फैसला तो एक्सपेक्टेड था। छोटी अदालतों में जो हो रहा है, बड़ी अदालतों से क्या आ सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की डायरेक्शन क्या रहेगी, डिटेल्ड पोस्टमार्टम करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपके और हमारे दरमियान राब्ता रह सकता है। इसके अलावा मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसको फॉलो कर लें, कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, यूनिवर्सिटी बनाने का केस, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरसगाह खड़ी करने का केस, अपनी नस्लों को बाशऊर बनाने का केस, और उस केस के ऊपर आज फैसला सुना दिया गया। फैसला अडियाला जेल के अंदर 23 दिसंबर 2024 को भी सुनाया जा सकता था। फैसला अडियाला जेल के अंदर 6 जनवरी 2025 को भी सुनाया जा सकता था। फैसला अडियाला जेल के अंदर 13 जनवरी 2025 को भी सुनाया जा सकता था। 3 दफा मुअख्खर किया जाने वाला फैसला जब आज सुनाया गया तो एंट्री और एग्जिट के ऊपर क्या कुछ होता रहा वो तफसीलात मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो फैसले की डिटेल्स के अंदर जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब को यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और उनको भी इतना ही जुर्माना किया गया है। अब कोई इनसे पूछे कि यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर 14 साल कैद की सजा, आप सजाए मौत भी सुना सकते थे अगर आपका दिल करता है, लेकिन आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने 14 साल कैद की सजा सुनाई। और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जुर्माना कितना है? सिर्फ 10 लाख का। यानी आप इनकी अकल के ऊपर मातम कीजिए और कुछ ना कीजिए। यही कुछ बुशरा बीबी साहिबा के साथ हुआ। यानी वो तमाम काबीना जो इस तमाम तर मैटर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद थी, ऑन बोर्ड थी, उसमें से किसी को सजा नहीं सुनाई गई। मलिक रियाज साहब जो इस सारे केस के अंदर कोई पार्टी बन सकते थे, उनका नाम तक नहीं लिया गया। सजा किसको सुनाई गई? इमरान खान साहब को जो साबिक वजीर आजम है, और फिर उनकी अहलिया को जिनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो 190 मिलियन पाउंड केस का जो तमाम तर पोस्टमार्टम है इसी एक जुमले के अंदर हो जाता है कि 14 साल की सजा एक यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर यानी हाई ट्रीजन होती है। एक आप समझिए कि आधी उम्र कैद आपने दे दी एक यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर, तो आपकी नीयत का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है। फिर इसमें उजरत कितनी की गई, इसके ऊपर हम चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक साबिक वजीर आजम के ऊपर 300 केसेस हैं, 300 केसेस, चाहते तो एक केस में ही सजा दे के मामला निपटाया जा सकता है। 300 केसेस डालने के बाद आपकी इंटेंट क्लियर हो जाती है। फिर कुल इसी तरह से अगर इस केस के अंदर कोई 2 साल 3 साल 1.5 साल या फिर कुछ जुर्माना लगा दिया जाता, समझ नहीं आता कि यार ठीक है, सजा जो है वो थोड़ी सी रीजनेबल है। आपने 14 साल सजा दे के इस केस को वैसे ही उड़ा कर रख दिया। तो जब ये हाई कोर्ट के अंदर या सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाएगा, इसके अंदर है कुछ नहीं, मेरिट के ऊपर देखा जाएगा तो फैसला फारिग हो जाएगा। पहले आपको पता है साइफर केस फारिग हुआ है, उसके बाद तोशाखाना केस फारिग हुआ है, उसके बाद इद्दत में निकाह केस फारिग हुआ है। तो ये वाला केस कौन सा ऊपर रहेगा? इस केस के अंदर से भी वही निकलेगा जो हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं इस केस के अंदर। जब फैसला सुनाने के लिए लोग आज अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे तो उनके साथ क्या हुआ, आप जरा थोड़ा सा इंटेंट को चेक कीजिए। फैसला आने से पहले यानी 23 दिसंबर से पहले
लोगों को पता था कि 14 साल कैद है या 7 साल कैद है, 10 साल कैद है या 7 साल कैद है, लोगों को पहले से पता था। कैसे पता था भाई? ये तो मुंसफीन को पता होना चाहिए, निजाम इंसाफ को पता होना चाहिए, और निजाम इंसाफ सरेआम बरहना हुआ फिर रहा है। छोटी मोटी चादर थी वो भी उतार कर फेंक दी गई है। तो फिर जिनको पता था, जो ये दावा कर रहे थे, वो आज अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। जिन्होंने कभी अडियाला जेल का मुंह भी नहीं देखा होगा, वो अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। अब जो वकला जिनके सामने इस केस को के फैसले को सुनाया जाना था, यानी सलमान अकरम राजा साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, इसके अलावा बाकी टीम, उनको गेट पर रोक दिया गया। और जिनको अंदर नहीं जाने देना चाहिए था, रजी दादा, रावी, नकवी, ये सारे अंदर मौजूद थे। तो इतने सारे सहाफियों की मौजूदगी में फैसला सुना दिया गया। वाह भाई वाह। जब फैसला सुनाया गया, अब जुम्मा पटवार खाने पे कैसे भारी पड़ा है, इसकी डिटेल में भी मैं जाता हूं। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो इमरान खान साहब ने जोरदार कहकहा लगाया, सारे उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। ये वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स बताते हैं, मैं खुद वहां मौजूद ही था, ज़ाहिर है जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे वो रिपोर्ट कर रहे हैं इसको कि इमरान खान साहब ने जोरदार कहकहा लगाया। उनसे पूछा लोगों ने कि सर ये फैसला सुना दिया गया। उन्होंने कहा मैंने कभी डील की है ना मैं करूंगा, और ना कोई इसकी कोई तवक्को रखे। ये मुझे सजा सुनाना चाहते हैं, एक नहीं 10 दफा सुना दें, मेरी हड्डियां यहां गल जाएंगी, मैं डील करके बाहर नहीं निकलूंगा। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट अल्फाज है। अब एक बंदा जो जेल के अंदर बैठा है, सिस्टम को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, इनको समझ नहीं आ रही कि फैसले करें तो कैसे करें, इनको समझ नहीं आ रही कि केसेस बनाएं तो कैसे बनाएं। भाई 300 केसेस एक बंदे के ऊपर बना दिए, 300 केसेस। अब आप सोचें एक बंदे के ऊपर छोटी सी एक एफआईआर हो ना, एक केस ही काफी होता है। अगर नीयत ठीक हो तो एक केस ही काफी होती है, उसका वजन ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है। 300 केसेस बना दिए, किसी केस में कोई दलाइल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, और नतायज जो निकल रहे हैं हमारे सामने। बुशरा बीबी ऑलरेडी तैयार होकर आई थी, उनको पता था कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फैसला इस नौयत का आने जा रहा है, तो गाड़ी उनको अंदर उतार कर बाहर चली गई और अंदाजा हो गया था कि आज क्या होने जा रहा है। अभी तक की जो लेटेस्ट है हमारे पास, उसके मुताबिक बुशरा बीबी को अडियाला जेल की टीम गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। ये अब तक की लेटेस्ट है, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो इसमें कुछ तब्दीली आ चुकी हो। तो इतलात यह है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, और बुशरा बीबी उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब के वकला ने फौरी जस्त ली और फौरी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है, या सुपीरियर कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। यहां से जो फैसला आना था इसकी इत्तलात हमें पहले से थी और हमें अंदाजा था कि ये ऐसा ही आएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। डील करूंगा, ना ही कोई रिलीफ लूंगा। इमरान खान का सजा का फैसला सुनने के बाद जवाब, मेरी बीवी घरेलू औरत है, इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सजा मुझे तकलीफ देने के लिए दी गई। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू। फिर उन्होंने कहा कि डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी सजा जितनी भी सुनाए फर्क नहीं पड़ता। 1971 में जनरल याया ने मुल्क को तबाह किया, आज आमिर भी अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। इमरान खान साहब ने आज फिर अपनी गुफ्तगू के दौरान लफ्ज आमिर पर जोर दिया। हमारे यहाँ हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत है, सबको पता है किस तरह का निज़ाम चल रहा है हमारे यहाँ। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन पहुंच जाएगी। ये पहुंची तो केस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मुझे इतना पता है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे ये तज़किरा किया था, जिस वक्त ये तमाम तर मामला शुरू हुआ था और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल की इंट्रा कोर्ट अपील की समात आईनी बेंच सुनने जा रहा था। मैंने कहा इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। होगा ये कि छोटी कोर्ट से इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले आएंगे, बड़ी कोर्ट से इमरान खान साहब के हक में फैसले आएंगे। अब ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो गया है, जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो बंदा तकरीबन 1.25 साल से जेल के अंदर बैठा है। वो बंदा तमाम सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, कैदो बंद के अंदर है, केसेस पर केसेस बेयर कर रहा है, लेकिन उसका टेम्परामेंट चेक करें। वो अपने टाइगर को भी लेट डाउन नहीं होने दे रहा, अपने वर्कर को भी लेट डाउन नहीं होने दे रहा, अपने वकला को भी लेट डाउन नहीं होने दे रहा, अपने रहनुमाओं को भी लेट डाउन नहीं होने दे रहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी लेट डाउन नहीं होने दे रहा, और अंदर बैठकर कैकर लगाकर ये कह रहा है कि कोई नहीं, जो सजा देनी है सुना दो, ना मैंने डील की थी, ना मैं करूंगा, ना मैं डील होने दूंगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। पीछे रह क्या जाता है? तो पटवार खाने के लिए तो मुश्किल हालात शुरू हो चुके हैं, और हम सबको ये नजर आ रहा है कि वो क्या आगे इनके साथ होने जा रहा है। वो कहते हैं सजा जितनी भी सुनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं, इसलिए उनको सजाएं माफ है। हर साल शौकत खानम का 9 अरब रुपए का फंड इकट्ठा होता है। हमने
ایک بھی रुपए की करप्शन नहीं किया, तमाम केसेस का सामना करूंगा. एक आमिर अपनी जात के लिए ये सब कुछ कर रहा है, आमिर अपनी जात के लिए ये सब कुछ कर रहा है. ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं. अच्छा, मिसाल यूसुफ जई साहिबा ने स्टेटमेंट दिया. उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने जेल में अपनी गिरफ्तारी दे दी है. अडियाला जेल के हुक्काम उनकी गिरफ्तारी नहीं ले रहे हैं. हमें अंदेशा है कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने के लिए साजिश रचाई जा रही है. बुशरा बीबी अडियाला जेल में ही रहना चाहती हैं, वो बनी गाला नहीं जाना चाहती हैं. ये मिसाल यूसुफ जई साहिबा ने कहा. बैरिस्टर गौर क्या कहते हैं, उनके जुमले सुनिए. वो कहते हैं जब जज ने फैसला सुनाया तो इमरान खान हंस पड़े. क्या लगाया? इमरान खान ने कहा जो इंसाफी पर फैसले करते हैं उनको प्रमोशन मिलती है. तो जज साहब आपको भी प्रमोशन मुबारक हो. फिर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट्स के, ये शुएब शाहीन साहब ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स खुलेआम कहते फिर रहे थे 14 साल और 7 साल सजा हो गई. मैं जज से सवाल करता हूं तो मुंसिफ की कुर्सी पर कैसे बैठे हो जब तुम्हारी सजाएं वक्त से पहले उन लोगों तक पहुंच जाती हैं. ये शुएब शाहीन साहब ने कहा है. अब आप अंदाजा कीजिए कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको और हम सबको पता हो कि ये अदालतें किस तरह के फैसले. अच्छा, इस सारे मामले के अंदर पता है डैमेज किसका हुआ है? सिस्टम का तो डैमेज जो हुआ है. पटवार खाने के ऊपर बिजली गिरी है. ये जुम्मा भी उनके ऊपर भारी पड़ा है. लेकिन सबसे बड़ा डैमेज अगर किसी इंस्टीट्यूशन को पहुंचा है वो है निज़ाम अदल और इंसाफ, जो पहले से बरहाना था. थोड़ी बहुत जो जिस्म के ऊपर कपड़े मौजूद थे ना, वो भी उतर चुके हैं और लोगों को इस पर से अब एतमाद बिल्कुल ही उठ गया है. पिछले 2.5 साल में जो कुछ हुआ है, यानी आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर 14 साल कैद की सजा. यार 2-3 साल, 1.5-2 साल की होती ना, या 5 साल तक की भी होती तो भी थोड़ा सा रीजनेबल दिखता. 14 साल यानी आपने उम्र कैद की सजा सुना दी भाई यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर. तो ऐसे निजाम के ऊपर भाई कोई अकल नाम की चीज भी नहीं. मतलब इतने पैदल है दिमाग से, इतना दिमाग काम नहीं करता कि आप भाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो. ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर. और अभी वो रावी की एंट्री हो गई, नकवी की एंट्री हो गई, दादा की एंट्री हो गई जेल के अंदर. भाई कमाल हो गया है. और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर फिरते रहे हैं 4-4 हफ्ते तक, उनको एंटर होना तो कुछ है, अडियाला जेल के अतराफ में भी भटकना उनके ऊपर मना था, तो प्रोहिबिटेड एरिया था. तो ये बहुत हालात की नजाकत है. लेकिन अगेन वो डटा हुआ है और वो आने लगा है, और डंके की चोट पे आने लगा है, क्योंकि हायर कोर्ट से ये सब होगा. और जब हायर कोर्ट से होता है तो इसी को रिवर्स गियर कहते हैं. छोटी कोर्ट से ये होता रहता है, क्योंकि लकीर मिली हुई है ना, उसी के ऊपर फकीर ने चलना है. इधर उधर सोचना नहीं है ना. अब अगर पहले मिनट में ही किसी फिल्म के अंदर हीरो को सब पे भारी डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिल्म तो ना रही ना भाई. फिल्म है चले जा रही है, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.